क्या आप जानते हैं कि एक ही मशीन आपको गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी प्रदान कर सकता है? क्या आपने कभी हीट पंप के बारे में सुना है? जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको हीट पंप के बारे में बताने जा रहे हैं और बताएंगे कि कैसे हीट पंप जो है वो एयर कंडीशनर को हर मौसम के लिए परफेक्ट बनाता है। तो हीट पंप टेक्नोलॉजी एयर कंडीशनर में दोनों फीचर प्रोवाइड करवाती है, कूलिंग मोड और हीटिंग मोड। लेकिन ऐसे कैसे होता है? एक ही एयर कंडीशनर हमें ठंडा और गर्म दो अलग अलग तरह का एयर कैसे प्रोवाइड कर सकता है? तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। एक्चुअल में एयर कंडीशनर का जो फंक्शन है वो हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है कंप्रेसर से कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व, फिर इवेपोरेटर और वापस वो कंप्रेसर में आता है। इस तरह से वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन हीट पंप एयर कंडीशनर के अंदर हम एक एडिशनल डिवाइस का यूज करते हैं जिसको 4-वे वाल्व या रिवर्सिबल वाल्व कहा जाता है, जिसका काम है एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट के फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करना। कूल मोड में रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर रेफ्रिजरेंट के हीट को रिमूव करके उसको एक्सपेंशन वाल्व में भेजता है और एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट के अंदर के प्रेशर को निकालकर उसको इवेपोरेटर में भेजता है और इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट रूम के अंदर की गर्मी को सोख कर वापस कंप्रेसर में ले जाता है। लेकिन हीट पंप के अंदर का जो प्रोसेस है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर में ना जाकर सीधा इवेपोरेटर में जाता है और उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है रिवर्सिबल वाल्व। इवेपोरेटर के अंदर वो अपना हीट को रिलीज करता है, क्योंकि आपको पता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। तो कूलिंग मोड में रेफ्रिजरेंट के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है, तो रूम का हीट रूम से निकलकर रेफ्रिजरेंट में मिल जाता है। लेकिन हीट मोड में रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, 70 से 80 या 90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो उस टाइम में रूम का टेम्परेचर कम रहता है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इसीलिए रूम का हीट रूम में ही रहता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट का जो हीट है वो रेफ्रिजरेंट से निकलकर रूम में चला जाता है और उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट होता है वो इवेपोरेटर से एक्सपेंशन वाल्व में आता है। एक्सपेंशन वाल्व के बाद वो कंडेंसर में जाता है और उसके बाद फिर वो कंप्रेसर में जाता है। तो इस तरह से कूल मोड और हीट मोड दोनों के अंदर रेफ्रिजरेंट के डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण हमें अलग अलग तरह का एयर मिलता है। कूल मोड में हमें ठंडा एयर मिलता है और हीट मोड में हमें गर्म एयर मिलता है। तो दोनों तरह का एयर कंडीशनर का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जिसको हम जानते हैं। अगर आप ये पूछोगे कि आपको किस तरह का एयर कंडीशनर लेना चाहिए, कूल मोड वाला लेना चाहिए या हीट पंप वाला लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपके तरफ अगर ठंडा का मौसम या सीज़न लंबे समय तक रहता है तो आपको हीट पंप लेना चाहिए, क्योंकि आप पूरे साल भर उस एयर कंडीशनर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके तरफ अगर ठंडा का जो सीज़न है वो कम दिनों के लिए होता है तो आप कूल मोड ले सकते हैं, क्योंकि हीट पंप कूल मोड के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा आता है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है और उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल डिवाइस होता है रिवर्सिबल वाल्व। तो आपको पता चल गया होगा कि हीट पंप एयर कंडीशनर हर मौसम के लिए एक परफेक्ट विकल्प है, जो हमारा ऑर्डिनरी एयर कंडीशनर को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। हम आपके लिए और भी कई सारे वीडियो एयर कंडीशनर के ऊपर लाते रहेंगे। धन्यवाद।